अब देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन सिद्ध करने को भी देगा। 10 वाला जितना क्वेश्चन है परीक्षा के लिए ना, उसको जरूर एकदम याद करिए। बोर्ड एग्जाम 12 के लिए जो त्रिकोणमितीय फलन है उसमें 10 का सारा सवाल को क्वेश्चन का अभ्यास करना है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए तो इसमें एलएचएम बराबर क्या करना है आपको, आरएचएस सिद्ध करना है, पाई बाय 2 लाना है। एलएचएम में कितने पद हमारे पास, 10 के पद में 3 को पद दिया है। अब इस तीनों पदों को एक साथ हल करो, चाहे दो पदों को एक साथ हल करो, जैसे आप हल करना चाहते हो वैसे हल करें। हम इसको डायरेक्ट हल कर रहे हैं, नहीं तो आप चाहते हैं तो पहले दो पदों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से तोड़कर आंसर लाइएगा, और जो आएगा फिर इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से दोबारा हल करेंगे तो अच्छे से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन तीनों पदों को जो 10 में दिए गए हैं इसको डायरेक्ट एक ही बार हल करके पाई बाय 2 कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, यानी 10 के 3 पदों वाले कोणों को जब योग में हल करना हो तो इस तरह सूत्र से हल करेंगे। सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स इंटू वाई, और 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। तो अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के रूप में कोई सवाल होगा तो उसका प्रसार इस सूत्र से करेंगे। क्या सवाल उसी तरह है? हाँ बिल्कुल उसी तरह है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के रूप में। x की जगह क्या मिल रहा है? 1, y की जगह 1/2, z की जगह 1/3, सूत्र में भर दीजिए बस प्रसार हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई इंटू जेड मतलब y, x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये x है, ये y है, ये z है, हमने सवाल से निकाला है। फिर x इंटू वाई इंटू जेड मतलब 1 इंटू 1/2 इंटू 1/3। नीचे आइए, 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब पहला और दूसरा, 1 इंटू 1/2 दूसरा और तीसरा मतलब 1/2 इंटू 1/3 माइनस तीसरा और पहला यानी 1/3 इंटू ऐसे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ 1, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा 6। तो अंश में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। यहाँ 3 और यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ 1 कम 1 और 3 दूना कितना मिल गया नीचे 6, और 1 माइनस यहाँ 1 कम 1/2 माइनस 1/3 दूना 6, और फिर आगे माइनस है, यहाँ 1/3 मिल जाएगा। फिर ऊपर हल करना tan इनवर्स, तो दोनों का हर समान है, तो 3 6 3 9 9 1 10, 10 में से 1 घटा, 9 बटा नीचे 6। यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा 6, तो जब एलसीएम इसके नीचे 1 2 6 और 3 चारों का एलसीएम क्या होगा 6 आएगा। तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6 माइनस यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा -2, और नीचे बटा एलसीएम कितना आ जाएगा 6। एलसीएम कैसे आता है समझते हैं बढ़िया से, सबके हर से भाग देंगे और जितना एलसीएम आएगा उसमें 2 करा देंगे। 1 भाग देगा 6 में, 6 कम 6, फिर 2 भाग देगा 6 में 3 बार में, 3 कम 3, फिर 6 भाग देगा 6 में 1 बार में, 1 कम 1, और 3 भाग देगा 6 में तो 2 बार में जाएगा, 2 कम 2, ऐसे कर लेंगे। तो लाभ क्या मिला हमको, tan इनवर्स ऊपर मिला 9/6 और नीचे देखो क्या मिल रहा है, तो 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6 और प्लस 6, तो क्या बचा 0, नीचे बटा कितना 6। तो ऊपर कुछ भी हो, कहीं भी अगर 0 आ गया भाग करने या गुणा करने पर, तो पूरा पर्सन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब tan में कितने का मान 0 होता है, तो tan π/2 यानी 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो tan से tan कट गया और π/2 आपका RHS सिद्ध हो गया। तो इस तरह सवालों को बढ़िया से बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, सिद्ध हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब इस अगले क्वेश्चन को देखिएगा। फिर त्रिकोणमितीय फलन का अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 7/25 बराबर sin इनवर्स 204/325 क्या करना है हमको लाना है। ठीक है, तो इस सवाल का आरएचएस सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एलएचएस हमने ले लिया क्वेश्चन का, sin इनवर्स 5/13 sin इनवर्स 7/25 हमको ये लेना। ठीक है, तो एलएचएस हमने लिख लिया। अब एलएचएस के सहायता से अब हमको आरएचएस लाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद करना। अब कौन सा हमको फॉर्मूला याद करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, क्योंकि ये सवाल जो है इसी रूप का है। देख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, स्पष्ट हो रहा है बढ़िया से। तो अब x की जगह क्या दिख रहा है आपको 5/13 और y की जगह 7/25। तो ये सूत्र जब आपको याद रहेगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र यह होता है, तो जहां जहां x है वहां भर देंगे 5/13 और जहां जहां y है वहां भर देंगे 7/25। तो किससे प्रसार कर रहे हैं, फिर दोबारा दोहरा रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से तोड़ रहे हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अगर ये होता है तो सूत्र भरी मान साइन इनवर्स, ध्यान रखेंगे x की जगह क्या रखना है हमको 5/13 और y की जगह 7/25, इसमें रख दो x की जगह 5/13, करने में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 7/25, y का वैल्यू है और वर्ग है तो सूत्र में वर्ग करेंगे।
प्लस फिर y आ गया तो y का मान कितना रखेंगे 7/25। फिर करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5/13 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा हो गया। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद करो, आसानी से प्रसार होगा। आइए इसका प्रसार करते हैं। तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स 5/13 रूट में 1 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 25 का वर्ग होगा 625 प्लस 7/25, यहाँ जाएगा 1 माइनस 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169। फिर मिलेगा साइन इनवर्स 5/13, यहाँ एलसीएम लेकर हल करेंगे 625 से कम 625, 49 से कम 49, 625 में 49 घटेगा तो 576/625 आएगा। उस तरह 7/25 यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 169, एलसीएम आ जाएगा 169, तेरे गुणा करेंगे 169 कम 169, 25 से कम 25, 169 में 25 घटा तो कितना बचेगा 144 बटा 169। सिंपल सा है, बस थोड़ा सा गणित का प्रयोग करना, बाकी सेम टू सेम होगा। 5/13 इंटू 576 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 24 का, और इसका वर्गमूल क्या होगा 25। 7/25, 144 किसका वर्ग है 12 का, और 169 किसका वर्ग है 13 का। अब क्या करेंगे साइन इनवर्स, इसका इसमें टू करा देना तो कितना आ जाएगा 120, और इसका इसमें टू कराएंगे तो कितना आएगा 325, 12 से 84 होता है, इसका इसमें टू कराएंगे तो 325। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा साइन इनवर्स, चूंकि दोनों का हर समान है तो एलसीएम 325 होगा, और अंश का पद क्या कर देंगे प्लस बीच में जोड़ देंगे तो 125 में 84 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 204 और नीचे 325। सिंपल सा तरीका था जो आज हमको फॉर्मूला आप याद करिए, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12 के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ क्वेश्चन हमने बनाया है। पीछे वाले वीडियो को आप अच्छी तरह देख लेंगे तो यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। और ज्यादा प्रैक्टिस करना है किस क्वेश्चन का, 10 वाले क्वेश्चन का। तो ये जो एलएचएस में 3 पद दिए गए हैं, इसको आरएचएस में सिद्ध करना है कि ये 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। हमने एलएचएस के 3 पद इस प्रकार लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। अब आरएचएस 0 लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आप जानते हुए किताब में लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब ये जो तीनों पद है ये इसी रूप में प्रसार है, देखो इसी रूप में tan इनवर्स x माइनस वाई, थोड़ा देखेंगे x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इसको प्रसारित कैसे करेंगे, तो जहाँ x है वहाँ यहाँ लिखेंगे a, और यहाँ y की जगह क्या है b है, यहाँ x की जगह b है, y की जगह c है, यहाँ x की जगह c है और y की जगह क्या है a है। तो अगर इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x की जगह क्या भर देंगे a और माइनस y की जगह क्या भर देंगे b। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। x की जगह हमने a भर दिया, y की जगह हमने b भर दिया। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स क्या बन जाएगा c, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से। इसको भी तोड़ देंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई से। tan इनवर्स x की जगह क्या है c माइनस tan इनवर्स y की जगह क्या है a है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा रफ देख सकते हैं कि अगर मिल जाए हमको इससे कोई पद tan इनवर्स क्या हाथी माइनस गधा अपान 1 प्लस हाथी इंटू गधा, तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स हाथी माइनस tan इनवर्स क्या गधा। आप इसी तरह अगर कोई पद मिल जाएगा, तीनों पद सेम टू सेम इसी तरह है, तो tan इनवर्स हाथी माइनस tan इनवर्स गधा, तो हाथी की जगह a है, गधा की जगह b है, यहाँ हाथी की जगह b है, यहाँ गधा की जगह c है, यहाँ हाथी की जगह c है, गधा की जगह a है। तो तीन तीन पद प्रसार कर देंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर इसका भी प्रसार करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। याद रखिएगा tan इनवर्स हाथी माइनस tan इनवर्स गधा। तो लिखने पर क्या लाभ मिला, ये प्लस वाला माइनस से कट गया, ये माइनस वाला प्लस से कट गया, ये माइनस वाला इस प्लस से कट गया, क्या बचा हमारा 0। ये आपका आ गया।
गया RHS। उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 के पद में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर क्या होगा, पाई होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम LHS का क्वेश्चन लिख देंगे। LHS क्या हमारे पास है, हमारे पास है tan इनवर्स कितना 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। पाई लाना हमको, तो क्या करेंगे, देखिए पहला पद को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करना है कम समय में। तो क्या करेंगे, पहले पद को उसी तरह छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अंतिम दो पद के लिए इस फॉर्मूला आप याद रखेंगे। आपको बताया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर फॉर्मूला याद होगा आपको, तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगर इस सूत्र से इस सवाल का अगर प्रसार करेंगे ऊपर वाले का, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन रहा है। यहाँ तक x की जगह क्या भरेंगे 2, और y की जगह कितना भर देंगे 3। तो भर दो सूत्र में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से भर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 2 इंटू 3। क्या मिलेगा आगे देखो, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, और नीचे 1 माइनस 2 3 कितना होता है 6। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, अब घटा दीजिए इसको, 5 बटा 1 में से माइनस 6 घटेगा तो माइनस 5 बचेगा। अब tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, ये 5 से 5 कट के नीचे वाला माइनस, कभी हर माइनस लिखते नहीं है, हमेशा माइनस कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो माइनस 1 बचा। अब क्या करेंगे, tan में ही किसी का वैल्यू रखेंगे। जैसे 1 है तो tan में कितने का मान 1 होता है, तो आपको याद होना चाहिए tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। और उसके बाद tan में कितने का मान -1 होता है, तो याद रखना 3π/4 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। लाभ क्या मिला कि tan से tan कट गया। अब 45 का मान रेडियन में कितना होता है π/4, और यहाँ से tan इनवर्स कट गया, तो क्या बचा 3π/4। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, दोनों का हर समान है, हर समान है तो इसका पद जस का तस, सिंगल पाई और प्लस कितना आगे 3π, दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 4π, 3π और सिंगल पाई जोड़ेंगे तो 4π, नीचे अपन 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, क्या हमारा बचा RHS। ये हमारा है RHS। बढ़िया से आप लिंक सूत्र का था।